बन गए हो नेतागिरी 2 मिनट में उतार दूंगा, जान लेना हमको हरामखोर कहीं का। दूसरे के लौंडा नेता बन गए हैं सारे। हाँ जयपुर खा हूँ और एक है हमारे पास 2 पाड़े है और है और तो जैसे पाड़े लाने पे गए और दोबारा फोन न करना माता से। अब सुन भाइयों, यह वीडियो देवरिया जिले के किसी थाने का है। दरोगा जी भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता को ऐसी अभद्र भाषा में समझा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ यहाँ एक जगह की नहीं है। आज प्रदेश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की स्थिति लगभग यही हो गई है। शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से दबंग हो चुका है, अपनी मनमानी पर उतर चुका है और नेता मुंह पर टेप लगाए हुए हैं और कार्यकर्ता परेशान घूम रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश नगर पालिका, नगर निगम या अस्पताल। हर जगह की कमोबेश कहानी ऐसी ही है। ऐसे तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग जिलों के, कि जहां पर पुलिस अपनी दबंगई दिखा रही है, कहीं कोई प्रशासन का अधिकारी अपनी दबंगई दिखा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो किसी सही काम के लिए भी पैरवी नहीं कर सकता है और करने जाएगा तो गाली खाकर आएगा। यही स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम में कोई कमी नहीं है। अपनी तरफ से वो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो चूक है जिसकी वजह से ऐसे तमाम वीडियोस रोजाना हमारे मोबाइल पर आते हैं। हालिया मामलों को लिया जाए तो बस्ती जिले में पूर्वी दुबे के साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास रहा हो, या अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में ब्राह्मण परिवार के वृद्ध भोलानाथ पांडे जी की शिखा खींचने और मूछ खींचने का मामला रहा हो। ऐसे तमाम मामले पूरे प्रदेश में हो रहे हैं जहां पुलिस अपनी दबंगई के बल पर लोगों को परेशान कर रही है। अभी लोग मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद 2027 का जब चुनाव होगा तब ये सारी चीजों की भड़ास जनता चुनाव में ही निकालती है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, हम कार्यकर्ताओं को। वोट मांगने कार्यकर्ता ही जाता है तब उसे इन सारी बातों को सुनना पड़ता है। आज सुनवाई कहीं नहीं है और उस दिन ये जनता भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेगी। परिणाम क्या होगा कि हम कम से कम सीटों पर सिमट जाएंगे और हमारी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। और शायद यही ये प्रशासन और शासन में बैठे अधिकारी चाहते भी हैं, क्योंकि योगी जी के राज में इनका घूसखोरी नहीं चल पा रहा है, इनकी मनमानी नहीं चल पा रही है, टाइम से ड्यूटी पे आना पड़ रहा है, जो शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए एक षड्यंत्र के तौर पर हमें लगता है कि ये योगी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं। क्यों नहीं लिखा गया पूर्वी दुबे का FIR? क्या गलती थी उस ब्राह्मण भोलानाथ पांडे की मिल्कीपुर में कि दबिश के दौरान दरोगा, जो कि स्वयं एक ब्राह्मण था, वो उनके साथ बदतमीजी करता है। शिखा खींचने और मूछ खींचने का क्या मतलब है? कोई कार्यकर्ता पैरवी करने चला जाए तो इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं पुलिस वाले, जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर कार्यकर्ता क्यों सड़कों पर निकलेगा झंडा लोग कर, क्यों ढोएगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा? इन सब मामलों पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी नेता के पास फोन करो तो कहता हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। तो भैया किस लिए विधायक बने हो, किस लिए सांसद बने हो, जब तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है? जब जनता का तुम कोई काम करा नहीं सकते, कार्यकर्ता की कोई सुनवाई कर नहीं सकते, तो किस चीज के लिए तुम नेता हो? हम ये नहीं कहते कि गलत चीजों की पैरवी की जाए, लेकिन कम से कम जो मामले सही है उसकी तो पैरवी की जाए, उस पर तो उसे न्याय दिलाया जाए। पूर्वी दुबे की आखिर क्या गलती है कि वो एक लड़की है? उसका FIR तो तुरंत लिखा जाना चाहिए था, पुलिस को दुगनी स्पीड से उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन तमाम नेताओं को, तमाम पत्रकारों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, दबाव बनाना पड़ा, तब जाके FIR हुआ और आगे की कार्रवाई हुई। तो आप इस पर क्या कहते हैं? आपका सोचना क्या है? अयोध्या में भी कमोबेश हालात यही है। ट्रैफिक पुलिस हो, थाने की पुलिस हो, हर जगह सिर्फ दबाव है, घूसखोरी है, जनता को परेशान करने का प्रयास है। कुछ भी करो तो सिर्फ एक डायलॉग मारते हैं कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के अपराध में तुम्हें जेल भेज देंगे। अरे हलवा है क्या सबको जेल भेज देना? तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये मेरा वीडियो पहुंचता है
तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और ध्यान दिया जाए कि कार्यकर्ता यदि किसी सही विषय को लेकर थाना कोतवाली में आता है, नगर निगम में आता है, नगर पालिका में आता है, तो उस पर तुरंत सुनवाई हो, तुरंत उस कार्य को किया जाए और कभी भी अभद्रता से किसी कार्यकर्ता से बात न की जाए। ऐसे हजारों वीडियो है हमारे पास सोशल मीडिया पर जिन्हें मैं डाल सकता था, लेकिन उतना लंबा वीडियो ना आप सुनेंगे और ना कोई मतलब है, आप भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रिय मुख्यमंत्री से, इस प्रदेश के मुखिया से, कि कृपया हम कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुना जाए और इस पर संज्ञान लेने की कृपा करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।